एक ओर है तारा तो दूसरी ओर है मंदोदरी। तारा और मंदोदरी कौन है? अयोनिजा हैं ये, किसी मातृगर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ है, अयोनिजा है। और कभी आज तक स्त्री बनी ही नहीं है, कन्या ही रही आई। आज भी कन्या हैं, और कन्या ही नहीं है, प्रातः स्मरणीय है। धर्म और सदाचार जिसके जीवन में नहीं है, वो चाहे जितना बड़ा ही क्यों न हो, प्रातः स्मरणीय हो सकता है क्या? लोग कहते हैं ऐसे अधर्मी का नाम लेना भी पड़े तो सीताराम राधे श्याम करके बुलाओ, नाम मत लो। और कितनी भी जरूरत पड़ जाए, कम से कम संध्या सवेरे तो नाम बिल्कुल भी मत लो, और यहाँ उठते उठते नाम लेना पड़ेगा। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेन् नित्यम महापातक नाशनम। इन 5 कन्याओं के स्मरण से महापाप नष्ट हो जाते हैं। आप लोग कहेंगे महापाप क्या है? 5 हैं महापाप, पंच महापाप हैं। उनमें 4 गिनाए गए और 5वां गिनाया नहीं गया। तत्संसर्गी च पंचमः। पहला महापाप है ब्रह्म हत्या, दूसरा महापाप है सुरापान, मद्यपान, तीसरा महापाप है गुरुतल्प गमन, चौथा है स्वर्णस्तेय, स्वर्ण की चोरी करना, रत्न की, धन की, सोने की चोरी करना, ये महापाप है। और 5वां महापाप क्या है? तत्संसर्गी च पंचमः। आपने ब्रह्महत्या नहीं की, पर ब्रह्महत्यारे से हाथ मिलाया तो आपको ब्रह्महत्या लग जाएगी। उससे बातचीत की तो ब्रह्महत्या आपको लग जाएगी। इसलिए गांव में जब तक वो प्रायश्चित नहीं कर लेता अमुक व्यक्ति, तब तक लोग उससे बिल्कुल संपर्क नहीं रखते, उसका स्पर्श नहीं करते, खान पान नहीं रखते उससे। हुक्का पानी बंद। आप शराब नहीं पीते, पर शराब पीने वाले से प्रेम करते हैं तो आपको शराब पीने का पाप लग जाएगा। आप गुरुतल्प गमन नहीं करते, बहुत सदाचार संपन्न हैं, पर जो माताएं पूज्या की कोटि में आती हैं, वंदनिया की कोटि में आती हैं, उनसे भी आप शारीरिक संसर्ग करते हैं, यही है गुरुतल्प गमन। तो आप गुरुतल्प गमन न करने पर भी यदि गुरुतल्प गामी के साथ व्यवहार रखते हैं तो आपको वो पाप लग जाएगा। इसको कहते तत्संसर्गी च पंचमः। ऐसे 5 महापाप भी जिससे द्वारा बन गए हों, वो अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, इन 5 का स्मरण कर ले तो उसके महापाप नष्ट हो जाते हैं। तो जिनके स्मरण से महापाप नष्ट हो जाते हैं, उनसे पाप बने तब चौपाई तो बहुत टेढ़ी है। अब बोलो कैसे अर्थ करें? जेहि अघ बधे व्याध जीमि बाली, कंठ सोई की
कुचाली पीरी सुकंठ सोई कीन कुचाली सोई कर तूत विभीषण केरी सोई कर तूत विभीषण केरी सपने हूँ सोई ना राम ही यहे सपने हूँ सोना राम ही यहे। एक परिभाषा है, नहीं निंद्य परिभाषा कहते हैं इसको। नहीं निंद्यः निंद्यम निंदतुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तौतुम, ये परिभाषा है। पंडित लोग खूब इसका प्रयोग करते हैं। नहीं निंद्य न्याय इसको कहते हैं। नहीं निंद्यः निंदितुम प्रवर्तते, निंद्य की निंदा में तात्पर्य नहीं है, इसका अर्थ है निंद्य की निंदा में तात्पर्य नहीं है, अपितु विधेय की स्तुति में तात्पर्य है। ये जब अर्थ करेंगे तो चौपाई बिल्कुल लग जाएगी। यहां विधेय क्या है? विधेय समझते हैं? वक्ता किस सिद्धांत को प्रतिष्ठित करना चाहता है? तुलसीदास जी किस सिद्धांत को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, ये विधेय वस्तु है। विधेय वस्तु ये है कि जो जीव भगवान का शरणागत हो जाता है, भगवान इतने रीझ जाते हैं अपने शरणापन्न जीव पर कि उसके गुण ही उन्हें दिखाई पड़ते हैं।